हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th की चैप्टर आपका 9th इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इसके हमने 26 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आपका 27वां क्वेश्चन देखिए। ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर ऑफ 12,000 रुपीज, ही पेज 6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। तो एक फार्मर है जो 12,000 रुपये में एक ट्रैक्टर खरीदता है। 12,000 रुपये में वो ट्रैक्टर खरीदता है और वो 6,000 रुपये उसके दे चुका है, और जो 6,000 है वो 500-500 रुपये करके देते जा रहा है हर साल 500-500। और जो हमें जो 12% इंटरेस्ट लग रहा है वो किस पे लग रहा है? अनपेड अमाउंट है, मतलब उसने जितना दिया नहीं है उस पर 12% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 12,000 का ट्रैक्टर है, 6,000 वो पहले दे चुका है, 6,000 उसने दे दिया और बाकी 6,000 पे अब 500-500 करके किस्त जमा कर रहा हो। 500 एक साल, फिर 500 एक साल, फिर ऐसे करके 500-500 करके वो हर साल देते जा रहा है। और अनपेड अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 12% इंटरेस्ट किस पे? अनपेड अमाउंट पे। जैसे 6,000 है तो 6,000 का 12% इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 12 छक्के 72, तो 720 हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट टोटल ब्याज वो है, कितना ब्याज देता है पहले ही ब्याज निकाल लेते हैं। तो 720 ब्याज हो गया। अब कितने पे लगेगा? जो अनपेड अमाउंट है, मतलब जो दिया नहीं है। अब देखिए 6,000 में से 500 तो उसने दे दिए, अब बाकी कितने बचे? 5,500। ठीक है, क्योंकि 500-500 करके हर साल देते जा रहा है। तो इसका 12% निकालो इंटरेस्ट, तो 12 पंजे 60, 60 और 6 66। फिर अगले साल का उसका जो ब्याज हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक, अब फिर कितना बचा? 500-500 करके देते जा रहा हूँ, अब बचा 5,000। 5,000 का 12% निकाल लो तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, अब ऐसे करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी होगी? 500 होगी, क्योंकि 500 के बाद अगला अमाउंट तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि उससे 500-500 देते जाना है। तो 500 का 12%, तो 12 पंजे 60। अब इसका हमने टोटल सम निकालना है कि ये कितने कितना ब्याज दे रहे हैं। हमने तो टोटल पहले ट्रैक्टर की प्राइस निकालनी ना कि ट्रैक्टर कितने का है। तो पहले हम टोटल क्या निकाल लेते हैं? ब्याज निकाल लेते हैं, कितना उसने ब्याज दिया। अब इसमें हम पहले एन टर्म में निकाल लेंगे सम का फॉर्मूला लेके। हमें एस एन निकालना है ना, तो पहले तो हम एन पता होगा हमें कितने पद हैं, तभी तो हम एस एन निकाल पाएंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 से हम एन निकाल लेंगे। ठीक है, अब या तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे कर लो 60, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंट देखो 60-60 का कॉमन डिफरेंट है ना। या तो इसको ही मान के कर लो या फिर इसको ही मान के कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको ही मान लेते हैं। यहाँ पे एन वापस माना 60 है, ए आ गया 720 प्लस एन हमने निकालना है, और कॉमन डिफरेंट इसमें कितना है? a2 माइनस a1 माइनस 60। तो ये हो गया 720 माइनस 60 एन प्लस 60। ठीक है, ये 60 को इधर ले जा रहा हूँ मैं, 60 एन को इधर ले गया, 60 एन, और ये 720 में से ये हो गया 780 माइनस 60, तो ये आ गया 720। ठीक है, 60 एन इक्वल टू 720, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 12 छक्के 72, तो एन आ गया 12। ठीक, इससे कट जाएगा ना, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 12 को। टोटल इसमें टर्म कितना आ जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो इसका हम सम निकाल लेते हैं। एन आ गया हमारे पास 12, तो देखिए एस एन आ जाएगा हमारे पास एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह आ गया 12/2, 2a की जगह 720 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 और डी है माइनस 60। ठीक है, तो ये आ गया 6 0 और ये 14। ठीक है, 144, और ये हो गया माइनस 11 छक्के 66, 660। ठीक है ना, 11 हुआ ना, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस में है। ठीक, अब इससे इसको घटा लेते हैं हम। ये आ गया 0, 14 में से 6 गया 8, एंड 13 में से 7 गया 13 में से 6 गया 7, और इतना हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे। 0 8 छक्के 48, 7 छक्के 42 और 4 46। तो ये तो आया टोटल जितना वो ब्याज देगा किस पे? अनपेड अमाउंट पे वो ब्याज इतना ब्याज देगा। अब हमें तो निकालनी टोटल प्राइस किसकी? ट्रैक्टर की। तो देखिए 6,000 उसने पहले दे दिए थे ट्रैक्टर के। 12,000 का ट्रैक्टर था, 6,000 उसने दे दिए थे, और 6,000 उसने ये देने हैं 500-500 करके। ठीक, 6,000 उसने कौन सी दी? जो 500-500 करके किस्त दे रहा था। और बाकी ये जो है इंटरेस्ट, जो ब्याज उसको इतना का ब्याज पड़ गया, तो ब्याज भी जोड़ दो इसमें। तो 4,680, तो 0 8 6 6 6 10 ना 6 6 12 4 16। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन है 27वां, 16,680 रुपीज। तो ठीक है, तो ट्रैक्टर उसको कितने का पड़ा? 6,000
16,680 रुपीज। ठीक है, 12,000 का ट्रैक्टर उसको कितने का पड़ गया, 16,680, क्योंकि उस पर 12% क्या पड़ रहा था, अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट पड़ रहा था, ब्याज पड़ रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन है 28वां। देखिए, शमशाद अली बाइज ए स्कूटर ऑफ 20,000, he pays for 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो ये भी सेम इसी तरह है जैसे अभी हमने ये किया था। तो शमशाद अली जो है 22,000 का एक स्कूटर क्या ले रहा हो, स्कूटर ले रहा है। ठीक है, और 4,000 तो वो पे कर लेता है। ठीक, बाकी उसने कितने देने हैं, 18,000 और देना है। ठीक है, 4,000 उसने पे कर लिए, बाकी 18,000 उसने पे और करना है। और वो कितना कितना देता है, देते जा रहा है, 1,000 इंस्टॉलमेंट भरते जा रहा है, एक साल में 1,000 फिर 1,000 करके ऐसे भरते जा रहा है। और जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% इंटरेस्ट किस पर लग रहा है, अनपेड अमाउंट है, मतलब उसने जो दिया नहीं है उस पर कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का। तो उसने 18,000 का 10% निकाल लो, तो ये कितना आ गया, 1,800। अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, ब्याज निकाल लें। अब बाकी कितना बचा, 1,700 बचा ना, क्योंकि 1,000 रुपये वो देते जा रहा है। 17,000 का 10% निकालो तो ये आ जाएगा 1700। फिर ऐसे ही 16,000 का 10% निकालो तो ये आ गया 1,600। और ऐसे करके लास्ट कितना होगा, 1,000 होगा, क्योंकि उसके बाद तो इंस्टॉलमेंट खत्म ही हो जाएगी। लास्ट 1,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे, तो इसका 10% निकालो तो ये आ गया 100। ठीक है, अब टोटल यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे कि उसको ब्याज कितना दिया उसने। तो पहले एन निकाल लेते हैं हम। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन व पद 100 कर लो। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100 200 300 400 ए इसको मान लो और एन व पद इसको मान लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ए पी एन है। अब देखिए ए आ गया 1800 प्लस एन है हमारे, एन हमने निकालना है, और डी कॉमन डिफरेंट है यहाँ पे -100। ठीक है, ए टू माइनस ए वन कितना आएगा, -100। तो ये आ गया 100 1800 और ये आ गया -100 एन प्लस 100। ठीक है, इस 100 से इस 100 को काट लो। ठीक है, ये इससे कट गया, तो इधर आ गए 100, एन आ गया 1800 और एन की वैल्यू आ गई 18। ठीक, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। एन कितना आ गया, 18 आ गया ना। तो हमने टोटल योग निकालना है कि ब्याज हमें कितना ब्याज पड़ा उसको। तो एस एन इक्वल टू 18 आया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n की जगह आ गया 18/2, 2a की जगह आ गया 1000 प्लस n आया 18 -1 एंड डी है कॉमन डिफरेंट, कितना था, -100 था ना, -100। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये आ गया 2000 और ये आ गया कितना, -1700। ठीक है, 17 हुआ ना, और इसको मल्टीप्लाई 1700 हो गया, एंड इसको इससे घटा लो तो ये 0 0, इससे ये गया 17, 3,000 हो गया। ठीक है, तो 9 तिया 27। तो इतना तो उसको इंटरेस्ट पड़ा। ठीक, अब हमने बताना टोटल स्कूटर का प्राइस कितना था। तो 4,000 उसने पहले दे दिए थे। ठीक है, 4,000 उसने पहले दे दिए थे, 18,000 उसने देने थे, और बाकी इंटरेस्ट ये पड़ गया उस पर। ठीक है, जो उसका ब्याज था ये पड़ गया 2700 रुपया। तो 0 0 7 8 4 12 13 14 1 और 1 2। चेक कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है। ये हो गई कुछ मिस्टेक, 39,100 आ रहा है, 39,100 रुपया। तो कहीं पे हमारी कुछ मिस्टेक हो गई। एपी किस तरह से थी, ए इसका, अच्छा मैंने 1000 ये गलत लिख दिया। एन तो आ गया 18 ना, तो हमने एपी हमारी कुछ इस तरह से थी, 1800 था, फिर 1700, ठीक है, फिर 1600। ठीक, तो यहाँ से हमारी मिस्टेक हो गई। तो n/2 2a की जगह हमने लिख दिया 1800 प्लस n की जगह आया था हमारा 18 माइनस 1 17 हो गया, इंटू डी की जगह -100। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया 9, ये 3600 एंड ये 1700। तो इसको इससे घटा लो 0 0, ये आ गया 9 और ये हो गया 19। ठीक है, 19 में 171 हो गया 0 0। तो इतना उसको कितना दिया उसने इंटरेस्ट, जो ब्याज था इतना दे दिया। अब देखिए 4000 उसने पहले दे लिए थे, 18000 उसने फिर देने थे, एंड 17100 उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। तो 0 1 8 और 7 15 4 19 1 2 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आता है। ठीक, टोटल उसका जो प्राइस होगा इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, a person writes a letter to 4 of its friends. He asks each one of them to copy the letter and mail the 4 different person and instruction that they move to chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 paise to one mail one letter. Find the amount spent on the postage when eighth set of letter is mailed. तो एक पर्सन जो है वो 4 फ्रेंड को अपने लेटर लिख रहा है और वो कह रहा है इसी तरह से चेन चलती रहेगी। एक जो फ्रेंड है वो अपने 4 एक आदमी अपने 4 फ्रेंड को लेटर लिख रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है फिर वो जो है इस ये भी 4 को देते रहेंगे कह रहा है। ठीक है, एंड ask each to one of them to copy the letter and mail the 4 different person। अब ये कह रहा है जो ये पर्सन है जिसको उसने दिया वो भी 4 अन्य पर्सन को ऐसी मेल करेगा। तो ये भी 4 को लेटर लिख लेगा, 1 2 3 4। ये भी 4 को 1 2 3 4, और ये भी 4 को 1 2 3 एंड 4, और ये भी 1 2 3 और 4, और ऐसी करके ये 4, ये वाला पर्सन है ये भी 4 को फिर मेल करेगा 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ये भी 4 को और ये भी 4 को ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा कुछ क्या बन रही है, जीपी बन रही है। देखो पहला वाला ये किसने दिए, इसने 1 2 3 4 मेल करे, तो इसने कितने कर दिए 4 और 16 हो गए। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16, ऐसी करके कितना हो जाएगा 32 फिर 64। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन पोस्टेड व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर मेल्ड एंड 15 पैसे और 15 पैसे टू मेल वन लेटर, और एक लेटर का जो प्राइस है वो 50 पैसा है। ठीक है, तो हम अच्छा 50 पैसे है ना, तो इसको हम रुपीज में बदल लेते हैं। ठीक, तो 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रुपीज। ठीक है, 50 पैसा कितना हो गया 1/2 रुपये हो गया। अब हमें कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालनी है जब 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, जब 8 सेट इसके मेल हो गए हैं तो तब उसका प्राइस निकालना है। तो ये जीपी में है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो एसेट आ जाएगा, एसन हमारे पास होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक, तो एसेट आ जाएगा ए की जगह है 4, और ये रेशियो ये अपन ये करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे आर भी आ रहा है 4 और ए भी है 4। ठीक, आर की पावर कितना है 4 की पावर n की जगह 8 लिख दो। क्वेश्चन है आपका ये कौन सा 29। ठीक है, व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर मेल, मतलब 8वां लेटर मेल्ड हो गया कह रहा है। ठीक है, तो एस 8 आएगा, जैसे पहला मेल हो गया, दूसरा मेल हो गया, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, तो 8वां लेटर मेल हो गया तब निकालना हमने। ठीक, तो एस की एन की जगह कितना आएगा 8 आएगा, एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर की जगह लिख दो 4 माइनस 1। ठीक, अब ये तो हमारे पास टोटल इनका ये हो जाएगा, इतने लेटर हो जाएंगे, लेकिन हमने प्राइस निकालना है टोटल कितना प्राइस होगा, क्योंकि एक जो मेल का प्राइस है वो 1/2 रुपीज है ना, टोटल इतना जो आएगा इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 की पावर 8 माइनस 1 एंड 3 इंटू 1/2। तो थोड़ा इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसने आंसर कितने पे दिया है 4 की पावर 8, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी होगी ना इसकी। हम चेक करते हैं इसने आंसर कितना निकाला है। 29 है, तो इसने अच्छा सॉल्व किया है, इसका आ रहा है 43,690। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4 की पावर 8, तो 4 की पावर 8 कितना होता है 4 इंटू 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 4। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 चौको 16 चौको 64
256 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 256, और ये भी कितना आएगा 256, 256 इंटू 256, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ गया 6 के 36, 25 के 150 और 3 53, ठीक है। फिर इसकी करो 6 पंजे 30, 25 पंजे 125 और 3 128, ठीक है। 6 पंजे 30, 27 28, ठीक है। और ये आ गया 6 दूना 12, 25 दूना 50 और 1 51, ठीक। 2 56 दूना 512, तो 6 3 8 2 10 5 13, 2 3 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक। और ये इसकी वैल्यू आ गई 4 की पावर 8 की वैल्यू आ गई ये, अब -1 है तो इससे 1 घटा लो, तो ये आ गया 6 5 5 3 एंड 5 इंटू में 3 इंटू 2। अब देखते हैं 3 से कटता नहीं करता है, तो 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 22 23 24, तो 3 से कट रहा है, ठीक। तो 3 से इसे हम काट लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, इसको काट लो 2 से, ठीक है। तो 45 दूना 90, 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। इतना आ रहा था, देखिए 43,690, तो टोटल प्राइस उसका कितना हो जाएगा 43,690। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन था आपका 29वां, अब आपका क्वेश्चन है 30वां। देखो ये कह रहा है ए मैन डिपॉजिट 10,000 इन बैंक इन एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर सिंस द डिपॉजिट द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो एक आदमी है बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट करता है, वो 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है, ठीक। और उसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो साधारण ब्याज है 5% लगता है, तो 10,000 का 5%, तो कितना हो गया 500 रुपया। तो 500 रुपया ब्याज पड़ते रहता है उसको सिंपल इंटरेस्ट, तो अगले साल कितना हो जाएगा 10,500, फिर 500 और पड़ेगा तो 11,000, ठीक है। फिर 11,500, तो हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट और 15th ईयर सिंस, तो 15वें साल में निकालना है, ठीक है। 15वें साल में निकालना है, तो देखिए ये पहले साल आपने इतना किया तो पहले साल में इतना हो रहा है, ठीक। पहले साल उपरांत इतना हो जाएगा, पहले साल की बात करें तो पहले साल में इतना अमाउंट आपके पास होगा, ठीक। पहले साल बाद, ठीक, जब पहला साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो टोटल जो उसका अमाउंट होगा वो इतना होगा, दूसरे साल बाद इतना होगा, दूसरे साल में इतना ही होगा, लेकिन दूसरे साल बाद इतना हो जाएगा, तीसरे साल बाद इतना हो जाएगा। तो ये अब हमें कह रहा है हमें निकालना है 15th ईयर, तो A15 पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, 15वें साल की बात कर रहा है, ठीक है। 15वें साल में कितना होगा, तो 15वें साल की बात कर रहा है, ठीक है। 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 15वें साल पे जो अमाउंट है उसकी बात कर रहा है कितना होगा, तो A15 निकाल लेंगे A+14D, तो A आ गया हमारे पास 10,000 प्लस 14D की जगह आ गया 500, ठीक। तो ये आ गया 10,000, 14 पंजे 70 प्लस है, तो इसको ऐड कर लो, ये आ गया 17,000 रुपये, ठीक है। और भी कुछ पूछ रहा है, ये कह रहा है टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। अब 20 साल बाद कर रहा है, 20 साल बाद मतलब 21वें साल की बात कर रहा है, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर तो 15वें साल में बोल रहा था ना, तो A+14D आ गया। अब ये कह रहा है तो आफ्टर 20 ईयर मतलब 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 21वें साल में कितना हो जाएगा A+20D, ठीक। तो A की जगह आ गया 10,000 प्लस 20D की जगह हमारे पास कॉमन डिफरेंस इसका 500, तो ये आ गया 10,000 और ये भी 10,000, ठीक है। तो ये 20,000 हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार कितना इसका आंसर आ रहा है। 17,000 और 20,000, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इकतीसवां क्वेश्चन है, देखिए ए मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम 15,625 विल डिप्रिसिएट
ईच ईयर बाई 20%, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 5 ईयर। तो एक जो मशीन है ना उसका जो प्राइस था 15,625 रुपये है और हर साल में 20% गिर रहा है, वो उसका अवमूल्यन हो रहा है। ठीक, तो हमें निकालनी है फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल बाद उसकी अनुमानित वैल्यू कितनी होगी ये बताना है हमें। तो इसका प्राइस था कितना, 15,625 था। ठीक है, इस मशीन का, और ये गिर रहा है कितना, 20% डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। और तो हमने निकालना एंड ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल के बाद। ठीक, तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, ये कब, जब वृद्धि होती है उसमें, लेकिन यहाँ अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, तो अमाउंट ये कितना है, 15,625। और 1 आर की जगह है 20%, 20 अपॉन 100। ठीक है, और एन कितना है, 5 ईयर, मतलब 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो एन हो गया 5 ईयर। ठीक, तो ये आ गया 15,625 एंड 20 हो गया, 5 एकम 5 और 1 4/5, और इसकी पावर है एन की जगह 5 रख दो। ठीक, ये हो गया ना 4/5 की होल पावर 5, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, एक बार और है 4 एंड 5 भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, इससे 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25, तो 5 से इसको फिर काट लो, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25, 5 से फिर काटो 125। ठीक है, 5 से फिर काटो 25 और 5 से फिर काटो 5। ठीक, तो ये आ गया 5 चक्कू 20, 20 चक्कू 80, 80 चक्कू 32, तो 320 गुणा गया 4 चक्कू 16, तो 320 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 320 इंटू 16, तो 0 16 दूना 32, 16 3 48, 49 50 51, तो 5,120। तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 5,120। तो ठीक है, 5,120 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,